आज मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसके लिए क्या ट्रिक अप्लाई करें। क्योंकि बहुत लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि सर बाकी लोग को तो मिल रखा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग का ये भी कंफ्यूजन है कि पहले एड्स ऑन रील था, बोनस था, अब वो सब गायब हो गया, तो वो लोग गया कहाँ। और दूसरी बात ये कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है तो उस टूल का क्या फायदा है। तो मैं आपको भी बता दूं, बहुत लोग वीडियो नहीं देखते हैं जिस कारण से इस तरह का क्वेश्चन आता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन क्या चीज है, किस पक्षी का नाम है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर ही सारा आपका एड्स ऑन रील, बोनस, इन स्ट्रीम जितना भी है, स्टोरी से, टैग से, सारा कुछ अर्निंग वहीं पे शो होगा। ठीक है, उसी से अर्निंग होगा। ऐसा नहीं कि आप अब रील डालोगे तो उससे अर्निंग नहीं होगा। कुछ लोग का ये कहना था कि सर मैं अब रील डालूंगी तो मेरा उससे अर्निंग नहीं बनेगा। तो रील से भी अर्निंग बनेगा। वो सारा जो टूल्स है आपका एक ही टूल में मर्ज हो गया है। ठीक है, तो कंटेंट मोनेटाइजेशन जो भी आपको मिला है या मिलने वाला है, तो ध्यान रखना। कुछ लोग का ये कमेंट आ रहा है कि मैंने बोला था कॉपी पेस्ट करोगे कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। मैंने ये कभी भी नहीं बोला। भाई आराम से वीडियो को देखो, पूरा देखो। ठीक है, अगर आपको कॉपी पेस्ट करने के बावजूद मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप सेटअप कर लेना। उससे पहले कुछ बातें को ध्यान रखना, उसके बाद ही सेटअप करना। आज सब कुछ मैं बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे मिलेगा, क्या आपको देखना है अपने पेज में या प्रोफाइल में, जिसके बाद जाके आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। अब जिनका मिल चुका है वो सेटअप करने से पहले एक चीज ध्यान रखना। आप लोग सेटअप करने से पहले जो भी कॉपी पेस्ट है या उस तरह का कंटेंट डाले हो, न्यूडिटी वाला, सेक्सुअलिटी, जो भी आप जानते हो कि फेसबुक पॉलिसी के खिलाफ है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपका पहले से मान लो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सेटअप करोगे देखना आपको ये इशू शो करना शुरू हो जाएगा। और उससे आपका जो आप सेटअप करोगे समझ में आ जाएगा कि आपका सेटअप हुआ या नहीं हुआ। आज बहुत खुश हो कि चलो हमें मिल गया है कॉपी पेस्ट से, अच्छी बात है। बहुत लोग कॉपी पेस्ट मिलने के बाद, सेटअप करने के बाद वो अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस किए हैं उसके बाद। ऐसा नहीं कि एज इट इज उन्होंने छोड़ दिया है, सेटअप कर लिया है और अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है। उनको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। तो अब आप लोग कमेंट पे ध्यान देते हो तो अच्छी बात है। अगर कुछ वीडियो पे अगर ध्यान दे के देख लो पूरा तो समझ में आ जाएगा। मैं नहीं, कितने भी क्रिएटर जितने भी फेसबुक के रिगार्डिंग बताते हैं वो सब लोग आपको बताएंगे कि जब आपको सेटअप करना है, सेटअप के जस्ट पहले आप उसको सही कर लो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग का इशू आ जाता है उसके बाद रिव्यू में भेजते हैं। वो भी मैं बार बार बोलता हूँ कि रिव्यू में आप भेज देते हो गलत तरीके से, उसके बाद आते हो किसी के पास, मेरे पास आते हो, किसी के पास जाते हो, तो प्रॉब्लम सही होने में टाइम लगता है। सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उस पर काफी टाइम देना पड़ता है। जितना देर में दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उतना देर में आपका एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जब आप यहाँ पे देख लो, अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन चाहिए तो आप अपने पेज में, प्रोफाइल में सबसे पहले पेज स्टेटस में जाकर देखिए। यहाँ पे ग्रीन पेज है, नो इशू होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे नो वायलेशन शो होना चाहिए और एक्टिव रिकमेंडेशन, और ये मोनेटाइजेशन एक्टिव होना चाहिए, तब जाके आपको जल्दी मिलेगा। देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, सारा ग्रीन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे योर पेज इज एक्टिव एंड अर्निंग, यहाँ पे आपका मोनेटाइजेशन स्टेटस भी एक्टिव है। तो इस तरह से आपके पास अगर पेज है या प्रोफाइल है, ये मेरा पेज है, मेरा खुद का पेज है, देख लो यहाँ पे नाम देख लो, अमित के वीडियो, खुद का पेज है, खुद का प्रोफाइल है। पहले इसमें भी क्या था, यहाँ पे रिकमेंडेशन वो था, इसमें रिकमेंडेशन नॉन रिकमेंडेबल हो रखा था। रीजन क्या है, मैंने बताया था कि मैंने कोई भी गलती नहीं किया था, फेसबुक साइट से ही इशू था, तो ऑटोमेटिक सही हो गया था। ऑटोमेटिक सही हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। कुछ लोग ये कहेंगे फेसबुक टीम से बात करो, मैंने बात नहीं किया था, नहीं रिपोर्ट किया था, कुछ भी नहीं किया था, ऑटोमेटिक। हाँ, टाइम लगा, 45 दिन से 50 दिन के आसपास लगा, उसके बाद सही हुआ। मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं था कि चलो कोई बात नहीं, जब सही होगा देखा जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट के टाइप पे मैं ये देख रहा था, तो मैंने देखा और वो सही हो गया। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, कुछ भी गलती नहीं कर रहे हो, रियल में अगर गलती नहीं कर रहे हो, तो आप टेंशन मत लो, फेसबुक साइट से इशू होता है। आप फेसबुक टीम से बात करोगे तो हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो भी आपका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सही नहीं होगा, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, ये तीनों चीज अगर आपके पास है, एक्टिव है, स्टेटस सब कुछ सही है, सब कुछ ग्रीन है, उसके बाद बहुत जल्दी मिलेगा। अब कॉपी पेस्ट वाले के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर उनका भी सब कुछ सही है, कोई भी इशू नहीं आया हुआ तो ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कोई इशू आया हुआ है, आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया, ऐसा नहीं होता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने के बाद आपकी अर्निंग कितनी होती है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका व्यू इंगेजमेंट कैसा आ रहा है। कंटेंट मोनेटाइजेशन सबको मिलेगा भाई, सबको मिलेगा। ठीक है, जैसे स्टार वगैरह सबको मिल रहा था, उस तरह से कंटेंट मोनेटाइजेशन भी सबको मिलेगा। अगर आप लोग अर्निंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को बेनिफिट है, उससे फेसबुक को भी बेनिफिट है। तो आपको भी मिलेगा, नहीं मिला है तो मिलेगा। बस काम करते रहो और सही कंटेंट पे काम करो तो मिलेगा भी, अर्निंग भी होगा। कॉपी पेस्ट वाले को देखो आज बहुत खुश है कि मिल गया, कल के डेट में देखते हैं सेटअप करने के बाद कितना अर्निंग कर पाते हैं, कितना पेमेंट अपने अकाउंट में लेते हैं, मतलब बैंक अकाउंट में रिसीव होता है, वो देखने की बात है।
आपको भी समझ में आ जाएगा कि अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या बस वहीं पे शो कर रहा है, पेआउट में ही शो कर रहा है कि $5,000 $4,000 बन गया है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका 5,000 $10,000 $10,000 बन चुका है लेकिन अभी तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका अपनाओगे, सही तरीके से काम करोगे, तभी जाके आपका मोनेटाइज भी होगा, टूल्स भी मिलेगा और अर्निंग भी होगा। कुछ लोग दूसरे के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वीडियो, तो आप उस पर रिपोर्ट करोगे, उसी टाइम उनको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे थे, क्या गलत किए। तो बहुत लोग रिपोर्ट, अभी देखना बहुत बल्क में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि अब कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, अब सब लोग एक दूसरे को देखते हैं कि अपना कंटेंट है तो सही है, ओरिजिनल फेस ओरिजिनल वॉइस के साथ अगर बनाते हो तो लॉन्ग टाइम तक के लिए है। कोई पेस्ट करते हो आज है कल नहीं है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाओ और सही से काम करना स्टार्ट कर दो। हो सकता है ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ने में टाइम लगेंगे, लेकिन तरीका सही अपनाओगे। कोई भी क्रिएटर अगर आपको सही तरीका से बता रहा है तो यही बोलेगा कि आप सही कंटेंट पे काम करो, अपना ओरिजिनल कंटेंट पे काम करो। बहुत लोग ये कहते हैं कि जल्दी कमाना है तो इस तरह से कंटेंट डालो, उस तरह से कंटेंट डालो। भाई जल्दी है, जल्दी का काम शैतान का होता है, आपको पता है। जितना जल्दी आप ग्रो करोगे उतना जल्दी ही डेड हो जाओगे। कहने का मतलब आपका पेज हो, प्रोफाइल हो, उसमें इशू कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपका कंटेंट नहीं है। अगर आपका कंटेंट है तो फेसबुक टीम से भी बात करोगे तो वो सही हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे का पेज ले लिए, कंटेंट ले लिए और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आईडी वगैरह भी सेटअप करते हैं, पेआउट सेटअप करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अपना नहीं लगाते हैं। अपने घर में किसी का लगा दिया पैन कार्ड, अपना अकाउंट नंबर लगा दिया, उससे भी इशू आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इशू आता है, प्रोफाइल में जो नाम है आपके नाम से नहीं है, कुछ XYZ कुछ इस तरह का नाम रख दिया। तो भाई इस तरह का काम करोगे तो दिक्कत होने वाला है, आने वाले समय में और भी दिक्कत होगा, क्योंकि फेसबुक पे कुछ ना कुछ अपडेट डेली आता रहता है। और बहुत सारा इशू ऐसा है कि फेसबुक के साइट से ही है तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, लेकिन हाँ टाइम लगता है। अगर जल्दी सही करवाना है तो देखो, फेसबुक सपोर्ट टीम से बात करना ही पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कैसे बात करते हैं। हर एक चीज के लिए कोई और बंदे को आप बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री में करेगा, जिसको ही बोलोगे कुछ ना कुछ पैसे लेंगे। अगर जो पैसे नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी आईडी ही वो ले ले। आईडी लेने के बाद पासवर्ड वगैरह सब कुछ, एक तरह से आपकी आईडी हैक हो जाएगी, मतलब उनके पास चला जाएगा। इसलिए आप इस लालच में मत पड़ो कि मुझे किसी से करवाना है। आप ये कोशिश करो कि खुद से करना है। खुद से जिस दिन करना सीख जाओगे, देखना आपको काम करने में भी मजा आएगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पता होगा कैसे करना है तो आपको टेंशन नहीं होगा कि मुझे कैसे काम करना है। अगर दिक्कत आ गया आराम से आप कर लोगे। तो फेसबुक टीम से कैसे बात करें, आप मैंने कई वीडियो में बताया है। अगर आप मेरा वीडियो से समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करो कि फेसबुक सपोर्ट टीम से कैसे बात करें, कैसे चैट करें, वो सारा कुछ बताता है। आप चैट करोगे सारा कुछ बताएगा। अगर ब्लू टिक आप अगर ले लेते हो तो रिस्पॉन्स सही से मिलता है, जल्दी ही मिलता है। लेकिन बिना ब्लू टिक के भी बात होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिना ब्लू टिक के सपोर्ट टीम से बात नहीं होता है, उसके बावजूद बिना ब्लू टिक के भी होता है। लेकिन ब्लू टिक से यही थोड़ा सा रेफरेंस आपको मिलता है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप चाहो तो आजकल तो ब्लू टिक 45 में ही मिल रहा है, तो आप लेके बात कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, आप सीखोगे भी। ठीक है, अगर काम कर रहे हो इस पे, अर्निंग हो रहा है आपको, तो काम करना सीखना भी है। रिपोर्ट करना या फेसबुक टीम से बात करना, ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप लॉन्ग टाइम तक रहोगे। किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो प्रॉब्लम आज नहीं तो कल होना ही होना है, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, चलिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।